नमस्कार मित्रों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्तित्व पर चर्चा करने जा रहे हैं। भारतीय इतिहास की दृष्टि से प्राचीन भारत में संस्कृत के क्षेत्र में, विशेषतः व्याकरण के क्षेत्र में उनका योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज हम पाणिनि पर चर्चा करेंगे। महर्षि पाणिनि के विषय में हम जानने की कोशिश करेंगे। महर्षि पाणिनि महर्षि पाणिनि एक प्राचीन भारत के एक बहुत ही महत्वपूर्ण संस्कृत के विद्वान थे। उनको जो है तर्कशास्त्र के विद्वान के रूप में भी, संस्कृत के एक भाषाविद के रूप में, एक व्याकरण के आचार्य के रूप में अत्यधिक ख्याति प्राप्त है। सिर्फ भारत में ही नहीं, भारत के बाहर भी अनेक विद्वानों ने ऐसा माना है कि वो संभवतः पूरी दुनिया के प्रथम जो है व्याकरण के आचार्य हैं और उनकी पुस्तक अष्टाध्यायी पर अनेकों देश विदेश में अनेकों शोध कार्य हुए हैं। अब हम ये जानेंगे कि उनकी जो उनका जो समय कब था, उनका टाइम पीरियड कम था और उन्होंने उनकी रचना के बारे में जानेंगे, उन पे जो है किन लोगों ने काम किया है और उसका क्या महत्व है, इस पे हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले उनका टाइम पीरियड क्या था। टाइम पीरियड, पाणिनि के टाइम पीरियड को लेकर विद्वानों में मतभेद है। सामान्यतः 7th सेंचुरी BC टू 4th सेंचुरी BC के बीच में उनको रखा जाता है, यानी लगभग 300 साल जो है विद्वानों में इसको लेकर जो है ये है कि इसी के बीच ये हो सकते हैं। ठीक, लेकिन कुछ विद्वान ऐसे हैं जिन्होंने न्यूमिस्मेटिक्स के आधार पर, सिक्कों के अध्ययन के आधार पर ये बताने का प्रयास किया है कि उनका जो सही समय काल है वो है 4th सेंचुरी BC। जैसे वान हिनुबर एंड फॉक जैसे जो स्कॉलर हैं, इन्होंने कहा है, फॉक जैसे जो स्कॉलर हैं, इन्होंने गोल्ड कॉइन्स के आधार पर, सिक्कों के आधार पर जो है, जो कि पाणिनि के अष्टाध्यायी में भी निस्क के रूप में वर्णित है। निस्क यानी गोल्ड कॉइन्स, इसके आधार पर उन्होंने क्या किया है, गोल्ड कॉइन्स के आधार पर इन्होंने जो है पाणिनि का जो टाइम पीरियड है वो 4th सेंचुरी BC बताया है। लगभग जो है 350 BCE, लगभग 350 BCE के आसपास उन्होंने उनका काल निर्धारण करने का प्रयास किया है। और ज़्यादातर विद्वानों में मान्यता है या एक राय है कि लगभग 4th सेंचुरी BC के आसपास ही वो जो है पाणिनि रहे होंगे। इस पे लगभग एक राय सी है, तो हम यहाँ पे 4th सेंचुरी BC को ही कंसीडर करके चलेंगे। यानी अगर उनका टाइम पीरियड देखा जाए तो मोटा मोटी देखते हैं तो 7th सेंचुरी BC टू 4th सेंचुरी BC आता है, लेकिन अगर जो मान्य मत है उसके आधार पे हम देखा जाए तो उसको जो है गोल्ड कॉइन या न्यूमिस्मेटिक्स के आधार पर 4th सेंचुरी BC जो है निर्धारित किया गया है, जो लगभग जो है उस पर विद्वानों का मत है और उसके विरोध में कोई बात अभी तक नहीं आई है। ठीक, अब कहाँ के रहने वाले थे, यानी पाणिनि का संबंध किस क्षेत्र से था। तो पाणिनि के विषय में एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है, लोकेशन की अगर हम बात करेंगे, कहाँ के रहने वाले थे, तो पाणिनि को जो है गांधार क्षेत्र का बताया जाता है। इसके विषय में, इसके बारे में, पाणिनि के जन्म क्षेत्र के बारे में या रहने के विषय में, उनके क्षेत्र के बारे में या कहाँ पैदा हुए थे, उस पर 3 जो है उसके एविडेंस मिलते हैं। पहला है
शिलादित्य सेवेंथ का जो वल्लभी का इंस्क्रिप्शन है उसमें जो है पाणिनि को सालातूरीय कहा गया है, यानी सलातूर का रहने वाला, यानी सलातूर का रहने वाला, सलातूर का रहने वाला, ठीक, सलातूर का रहने वाला कहा गया। दूसरा है जो है वेनसॉन्ग ने भी जो कि 7वीं सदी का एक चीनी ट्रैवलर था, उसने भी इनको जो है इंडस के आसपास, यानी लगभग वही गांधार वाला जो क्षेत्र है उसी के आसपास बताया है। इसके बाद पैट्रिक ओलिवी एक विचारक हैं, मॉडर्न विचारक हैं। पैट्रिक ओलिवी ने इनको नॉर्थ वेस्ट रीजन का स्वीकार किया, नॉर्थ वेस्ट रीजन का ही स्वीकार किया है, नॉर्थ वेस्ट रीजन का माना है। तो ये जो पढ़ने के बारे में जो बेसिक बातें हैं हम जान पाए हैं, क्या क्या, कि ये एक तर्कशास्त्र के विद्वान थे और भाषाविद थे, संस्कृत के बहुत बड़े संस्कृत के व्याकरण के आचार्य थे। इसके अलावा इनका जो टाइम पीरियड है वो मोटा मोटी 7th सेंचुरी BC टू 4th सेंचुरी BC रखा जाता है। वॉन हिनोवर और फॉक जैसे विद्वानों ने न्यूमिस्मेटिक्स के आधार पर इनका जो टाइम पीरियड है वो 4th सेंचुरी BC बताया है, जो जिस पर लगभग सभी विद्वान एक मत से हैं। इनका जन्म कहाँ हुआ था, किस क्षेत्र के रहने वाले थे, तो इसके विषय में 3 जो है हमें आप कहिए कि 3 स्रोत मिलते हैं जिससे हमें जानकारी मिलती है कि ये गांधार क्षेत्र के रहने वाले थे। शिलादित्य 7th का वल्लभी से जो इंस्क्रिप्शन प्राप्त हुआ है उसमें इनको सलातूरिया यानी सलातूर का रहने वाला, जो कि गांधार क्षेत्र में पड़ता है। 7th सेंचुरी AD में जो है वेनसॉन्ग, जो कि एक चीनी ट्रैवलर है, वो भी इनको इंडस के आसपास का कहीं का बताता है कि एक व्यक्ति हैं पाणिनि जिन्होंने वहाँ ग्रामर की रचना की। और एक आधुनिक विचारक है पैट्रिक ओलिवी, उन्होंने भी इनको स्वीकार किया है कि पाणिनि गांधार के ही या नॉर्थ वेस्ट रीजन के ही रहने वाले थे। अब आगे हम चर्चा करेंगे कि कैसे इन्होंने जो है, अब आगे हम चर्चा करेंगे कि इनका काम कैसे है। पाणिनि के पाणिनि के बारे में हमें एक कथा मिलती है और वो कथा इस तरह से है कि सोर्सेस कौन कौन से हैं, तो उसमें कुछ महत्वपूर्ण सोर्सेस में जो है बृहत कथा मंजरी है, बृहत कथा मंजरी है। इसके बृहत कथा मंजरी के अलावा जो है कथा सरित सागर है। ये सब जो लीजेंड्स हैं इनके बारे में जो है ये भी पाणिनि के बारे में हमें कुछ जानकारी देते हैं। बुद्धिस्ट ग्रंथ यानी बौद्ध ग्रंथ मंजूश्री मूलकल्प है, मंजूश्री मूलकल्प, इससे भी हमें पाणिनि के बारे में जानकारी मिलती है। और उसके बाद जो है पंचतंत्र है, पंचतंत्र से भी हमें क्या मिलती है, पाणिनि के बारे में जानकारी मिलती है। यानी इन जो है जाम्बवती विजय एक रचना है जो कि अब खो गई है, इसमें भी हमें जो है पाणिनि के विषय में जानकारी मिलती है। यानी ये कुछ ऐसी रचनाएं हैं, कुछ सोर्सेस हैं जिसमें हमें क्या मिलता है, पाणिनि के विषय में जानकारी मिलती है। जैसे बृहत कथा मंजरी है, कथा सरित सागर है, मंजूश्री मूलकल्प है, पंचतंत्र है, जाम्बवती विजय। इसमें बृहत कथा मंजरी और मंजूश्री मूलकल्प में यानी इसमें और इसमें ये बताया गया है कि ये जो है घनानंद के समकालीन थे, घनानंद के समकालीन थे, ठीक, घनानंद के समकालीन थे। लेकिन कथा सरित सागर जो है इसमें एक विवरण मिलता है, एक स्टोरी के रूप में बात आती है कि ये जो है गांधार से पाटलिपुत्र आए थे और वहाँ अपने गुरु वार्स के जो है सानिध्य में इन्होंने शिक्षा ली और उनके कई शिष्य थे, उसमें से सबसे कमज़ोर ये थे।
तो कथा में ये मिलता है कि इनके जो गुरु की पत्नी थी, वार्स की पत्नी थी, उन्होंने इनको हिमालय भेज दिया। और हिमालय जब ये जाते हैं तो वहाँ जो है भगवान शिव की स्तुति करते हैं और जो है भगवान शिव इनके सामने नृत्य करते हैं और जो है और इनको वो संगीत देते हैं जिसे काणे शिव स्रोत की रचना कर पाते हैं और अपने ग्रामर में भी और अपने रचना में भी उसका प्रयोग ये कर पाते हैं, अपने संस्कृत व्याकरण रचना में प्रयोग कर पाते हैं। वापस आते हैं तो वार्स के ही यानी इनके गुरु भाई वार्स के एक शिष्य बररुचि से जो है इनका इंगेजमेंट होता है, यानी इनका जो है शास्त्रार्थ होता है। और ऐसा लगता है कि बररुचि इनको हरा देंगे, लेकिन कथा में मिलता है कि भगवान शिव स्वयं आकर जो है इनकी मदद करते हैं और ये बररुचि को हरा देते हैं और इनकी जो है इनके ज्ञान की चारों ओर जो है प्रसिद्धि फैल जाती है। और ये जो है नंबर 1 यानी सबसे प्रसिद्ध जो है विद्वान के रूप में, व्याकरण के विद्वान के रूप में, सबसे प्रसिद्ध व्याकरण के विद्वान के रूप में, व्याकरण के विद्वान के रूप में निकलते हैं, सबसे प्रसिद्ध व्याकरण के विद्वान के रूप में निकलते हैं। इनके विषय में कई जो विदेशी विद्वान हैं, जैसे रेंस बोर्ड ने कहा है कि लिंग्विस्ट की जो हिस्ट्री है या लिंग्विस्ट जो एक विषय के रूप में स्थापित होता है वो प्लेटो अरिस्टोटल से नहीं होता है, बल्कि इंडियन ग्रामरियन पाणिनि के जो है अष्टाध्यायी से शुरू होता है ये। और इसके बाद ब्रूमफील्ड जैसे विद्वान हैं, लियोनार्ड ब्रूमफील्ड जैसे विद्वान हैं, उन्होंने इनको जो है इनके ऊपर काफ़ी काम किया है। ऑन सम रूल्स ऑफ पाणिनि 1927 में उन्होंने एक पेपर लिखा। उसके बाद जे एफ स्टाल कहते हैं कि पाणिनि जो है ग्रेटेस्ट, जे एफ स्टाल जैसे विद्वान, जे एफ स्टाल इनको कहते हैं ग्रेटेस्ट ग्रामेरियन ऑफ एंटिक्विटी, ग्रामेरियन या लिंग्विस्टिक्स ऑफ एंटिक्विटी, ठीक, ग्रेटेस्ट लिंग्विस्टिक्स ऑफ एंटिक्विटी, ग्रेटेस्ट लिंग्विस्टिक ऑफ एंटिक्विटी, ठीक है, जे एफ स्टाल ये कहते हैं। और रेंस बोर्ड जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ एम्स्टर्डम के प्रोफेसर थे, उन्होंने कहा था कि जो है प्लेटो और अरस्तु ने शुरू नहीं किया था, इंडियन ग्रामरियन पाणिनि ने अपने पुस्तक अष्टाध्यायी से ग्रामर की या भाषा की शुरुआत की थी, ठीक है। इनसे प्रेरणा लेने वाले लोगों में जो है लियोनार्ड ब्रूमफील्ड इन्होंने पेपर लिखा 1927 में ऑन सम रूल्स ऑफ पाणिनि, इस पे इन्होंने किताब लिखी, ठीक है। सॉसर जैसे विद्वान, उन्होंने भी इनसे प्रेरणा ली और इन्होंने जो है पाणिनि की बुरी प्रशंसा की है। नॉम चॉम्स्की ने 1957 में जो है पाणिनि के ग्रामर पर या कहा जाए कि पाणिनि के हलंत पर एक काम किया और जो है उनके इस काम को काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है पाणिनि के ऊपर, और काफ़ी उसको प्रसिद्धि भी मिली। अब बात कर लेते हैं कि पाणिनि की जो अष्टाध्यायी है वो क्या है। अष्टाध्यायी मतलब, अष्टाध्यायी की अगर हम चर्चा करेंगे तो आप अष्टाध्यायी के विषय में अगर आपको जानना है तो अष्टाध्यायी का मतलब होता है, अष्ट का मतलब 8, अष्टाध्यायी अष्ट का मतलब 8, अष्ट का मतलब 8, अध्याय का मतलब अध्याय यानी 8। अब बात कर लेते हैं कि पाणिनि की जो अष्टाध्यायी है वो क्या है। अष्टाध्यायी मतलब
अष्टाध्यायी की अगर हम चर्चा करेंगे तो आप अष्टाध्यायी के विषय में अगर आपको जानना है तो अष्टाध्यायी का मतलब होता है, अष्ट का मतलब 8, अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी, अष्ट का मतलब 8, अष्ट का मतलब 8, अध्याय का मतलब अध्याय, यानी 8 अध्याय। इस 8 अध्याय में अष्टाध्यायी जो इनकी रचना है, इस पर इसमें इन्होंने ग्रामर जो है के बारे में, व्याकरण के बारे में, तर्क के बारे में पूरी जानकारी दी है। इससे पहले इन्होंने इस पुस्तक में अपने से पूर्व 10 से ज़्यादा, 10 से अधिक व्याकरणाचार्यों के नाम दिए हैं। व्याकरणाचार्यों के नाम दिए, यानी अष्टाध्यायी में 10 से अधिक व्याकरणाचार्यों के नाम मिलते हैं जो पाणिनि से पहले के हैं। उसमें यास्क का नाम महत्वपूर्ण है, जिन्होंने निरुक्त की रचना की थी। यास्क ने निरुक्त की रचना की थी उत्तर वैदिक काल में, निरुक्त की रचना की थी। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो अष्टाध्यायी है वो छोटे पार्टों 8 अध्याय में विभक्त है। 8 अध्याय छोटे छोटे पदों में विभक्त हैं, छोटे छोटे भाग में सब डिवाइडेड हैं, जिनको पद कहा जाता है। इसमें पाणिनि ने तर्क के बारे में और भाषा शास्त्र के बारे में और ग्रामर के बारे में, यानी व्याकरण के बारे में तो लिखा ही है, उससे हमें जानकारी मिलती है। लेकिन पाणिनि ने इसमें कुछ महत्वपूर्ण ऐतिहासिक व्यक्तियों के नाम भी, अपने से पूर्व के जो 10 व्याकरणाचार्य हैं उनके नाम भी दिए हैं, जिसमें यास्क का नाम बहुत महत्वपूर्ण है, जिन्होंने निरुक्त की रचना की थी। यास्क एक प्राचीन भारत के एक बहुत महत्वपूर्ण विद्वान माने जाते हैं। अगर अब आप देखेंगे कि जो अष्टाध्यायी है, अष्टाध्यायी पे देश और विदेश के बहुत से विद्वानों ने इस पर जो है टीकाएँ लिखी हैं, भाष्य लिखा है, जिसमें पतंजलि की महाभाष्य, पतंजलि की महाभाष्य बहुत ही चर्चित है। अष्टाध्यायी पर टीका है। ये क्या है? टीका है। किस पे? अष्टाध्यायी पर टीका है। ये अष्टाध्यायी पर टीका है, पतंजलि की महाभाष्य अष्टाध्यायी पर टीका है। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि पाणिनि जो कि एक तर्कशास्त्र के एक भाषाविद के रूप में, एक व्याकरणाचार्य के रूप में जो है आज तक देश और विदेश के विद्वानों को प्रभावित करते रहे हैं, और संभवतः जो है दुनिया के विश्व के पहले भाषाविद हैं, व्याकरण के आचार्य हैं। और उनकी जो पुस्तक है अष्टाध्यायी, उसमें जो है बहुत सारी जो है व्याकरण के विषय में और बहुत सारे विद्वानों के विषय में हमें सूचना मिलती है। भारत की संस्कृति के विषय में, भारत की रचना के विषय में, भारत की प्रकृति के विषय में हमें जानने के लिए काफ़ी कुछ उसमें जानकारी, काफ़ी कुछ मिलता है। उम्मीद है कि आपको जो है पाणिनि पर मैंने जो कुछ बताया है वो समझ में आया होगा। अगर आपको जो है ये पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद।